इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसेंट कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसका उपयोग जो होता है वो हर जगह होता है। जैसे मान लीजिए किसी दुकान में जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इतना परसेंट छूट है। मान लीजिए 10% छूट है या 20% छूट है। तो इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। और हम यह भी जानेंगे कि 500 का 200% कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, परसेंट जो निकालना होता है वह बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी वैसा खास रूल याद करने लायक नहीं है और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको समझ जाएंगे एक बार तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परसेंट का मतलब होता है भागा 100। देखिए, परसेंट है ना, इसका असली में रियल में जो मतलब होता है वह होता है भागा 100। ठीक है। और इसी सिद्धांत पर परसेंट का सवाल हम बनाएंगे। तो यह जो हमें निकालना है, यह निकालना है 500 का 200%। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, इसको जानिए। तो सबसे पहले जो दिया है 500 दिया है, तो हम 500 यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। यह जो है का ना, तो इसके जगह पर हम गुणा का चिन्ह देंगे। और 200 है तो हम 200 लिखेंगे। ठीक। और हमने क्या बताया अभी कि परसेंट का मतलब होता है भागा 100। यह हमेशा याद रखिएगा, परसेंट का मतलब होता है भागा 100। तो इसमें हम 100 से भाग दे देंगे और हमारा आ जाएगा 500 का 200%। तो हम इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या होगा। देखिए, यहाँ से पर 2 जीरो हैं और यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 से 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा 500 और यहाँ पर गुणे 2, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10। और कितना 2 जीरो हैं 2, तो कितना होगा 1000 हो गया। तो 500 का 200% हो गया 1000। तो इसी तरह से परसेंट निकाला जाता है। अब समझिए। अब हम समझेंगे, मान लीजिए हम निकालते हैं 5 का 20%। देखिए, 5 का 20% कितना आएगा, यदि इसको निकालना होगा तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो 5 का 20% निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद का के जगह पर गुणा का चिन्ह और यहाँ पर 20 लिखेंगे। और परसेंट है तो भागा 100 और हमारा आ जाएगा। देखिए, 1 से 1 जीरो कट गया और 1 जीरो है ना अभी, तो अभी इसको मत कटाइए, अभी इसी को इसी तरह छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 हो गया। और नीचे भागा में क्या है 10, कट गया। तो कितना बचा, 1 बचा। तो 5 का 20% हुआ कितना, 1 हुआ। तो इस तरह से परसेंट निकाला जाता है। किसी भी दुकान में जाइएगा तो देखे होंगे, उसमें दे दिया रहता है, मान लीजिए दे दिया है कि 250 रुपये की कोई वस्तु है और उसमें दिया है कि 10% की छूट है। तो उस दुकानदार को हमें कितना रुपया देना होगा। 250 रुपये की कोई वस्तु है और उसमें दे दिया है, मान लीजिए 10% का छूट है, डिस्काउंट है, तो उससे हम कितना रुपया देंगे। तो देखिए, इसमें भी हम 10% निकाल देंगे 250 का और इतना आएगा। देखिए, हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको 10% निकालेंगे 250 का। तो 250 का 10% निकालने के लिए क्या करना होगा, 10 है और भागा में 100। तो देखिए, 1 से 1 जीरो कट गया और 1 से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पर आया 25 आया। 250 का 10% हुआ 25। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने परसेंट निकालने के लिए क्या किया, 250 को 250 ज्यों का त्यों लिखा, उसके बाद 10 गुणे 10 और भागा में 100। जब भी परसेंट निकालना हो तो भागा में हम 100 देंगे और जितना परसेंट निकालना हो उस अंक से, और जितना का निकालना हो उस अंक से गुणा करा देंगे और भागा में 100 दे देंगे, उसका उतना परसेंट आ जाएगा। अब देखिए, हमें दुकानदार को कितना देना है, 250 का देना है 10% कम कर कर। तो हमने 250 का यहाँ पर 10% कम किया तो कितना आया, 25 आया। ठीक, इतना यह समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए, अब क्या करना है,
अब जो करना है, हमें दुकानदार को रुपया देना है, वह क्या देना है, 250 में से 25 कम कर देना है और जितना आएगा उतना हमें उसको रुपया देना है, फीस अदा करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 है तो यह हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा और 10 में से 5 घटा तो कितना हो गया 5, और यहाँ पर 5 है तो एक हासिल ले दिया तो 4, और 4 में से 2 घटा 2, और यहाँ पर 2 है तो 2 ही हो जाएगा। यानी कि हमें उस दुकानदार को 225 रुपया देना पड़ेगा। 250 का सामान था और 10% डिस्काउंट किया, छूट किया, तो हमें 225 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। 10 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, और यह भी अंक कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से परसेंट निकाल कर और जितना रहेगा टोटल उसमें से घटा देंगे तो उतना उसको देना होगा।